प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री राम। आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। प्रेमचंद, जिनका मूल नाम धनपत राय था और जन्म 1880 लमही ग्राम में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, करमभूमि, गोदान ये उपन्यास हैं। सोजे वतन, मानसरोवर के 8 खंड, गुप्तधन ये कहानी संग्रह हैं। मानसरोवर में इनकी कहानियाँ संकलित की गई थी जिनके 8 खंड हैं। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी ये इनके प्रमुख नाटक हैं। कुछ विचार, विविध प्रसंग ये निबंध संग्रह हैं। इनकी मृत्यु सन 1936 ईस्वी में हो गई। देखिए, प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के सूर्य के समान हैं। किसमें? गद्य में। गद्य साहित्य की जब हम बात करते हैं तो हिंदी साहित्य के सूर्य के समान माने जाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। पत्नी इनकी शिवरानी देवी थी। प्रमुख रचनाओं में इनकी पंच परमेश्वर, सेवा सदन, पूस की रात ये सब आदर्शवादी कहानियाँ थी। ठीक है ना। बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, ये जो कहानियाँ हैं इनमें उपन्यास की अंतर स्थिति के साथ साथ अंतर विरोधों को आदर्शवादी रूप में ढालने की मनवांछित समाधान स्थिति पाई जाती है। गोदान उपन्यास और पूस की रात इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। यहाँ नमक का दरोगा कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं। नमक का दरोगा कहानी का प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था। ये इनकी बहुत चर्चित कहानी है। इसमें आदर्शवाद के साथ यथार्थवाद दिया गया है। धन और धर्म की लड़ाई को दिखाया गया है। असत्य और सत्य की लड़ाई को दिखाया गया है। जहाँ सत्य के प्रतीक के रूप में मुंशी बंसीधर सामने आते हैं, वहीं असत्य के प्रतीक के रूप में पंडित अलोपी दीन को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे हम अब अपन आते हैं मेन पार्ट पर, नमक का दरोगा। प्रिय विद्यार्थियों, नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद जी की एक प्रसिद्ध कहानी है और इस कहानी को हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ कहानी का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति के अंदर, विद्यार्थी के मन में सत्य और ईमानदारी के लिए गुणों को पैदा करना है। व्यक्ति को साम दाम दंड भेद की स्थिति में न पड़ करके पूर्ण रूपेण सच्चाई का साथ देना चाहिए। हमेशा ईमानदारी पूर्वक अपना जीवन यापन करना चाहिए। चाहे लोग कितने ही प्रलोभन दे करके हमें अपने कर्तव्य से विमुख करना चाहें, लेकिन हमें हर स्थिति में अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं होना, मतलब अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। जहाँ तक अपन बात करते हैं प्रेमचंद के जीवन परिचय के बारे में, तो मैं आप लोगों को वो जीवन परिचय डाल दूंगा। ठीक है ना। अब देखिए, जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। किसका व्यापार करने लगे? नमक का व्यापार करने लगे। उस समय नमक का व्यापार निषेध था, रोक थी, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घुस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों की पोबारे थी। ये पोबारे होना ये मुहावरा है। इसका मतलब क्या है?
यानी मौज ही मौज होना। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंताजी करते थे। बरकंताजी का मतलब क्या होता है? आगे पीछे घूमते थे। इसके दरोगा यानी पुलिस के पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वो समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे, यानी अंग्रेज़ों का बोलबाला था और अंग्रेज़ लोग हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे थे। फारसी भाषा का प्राबल्य था, यानी बोलबाला था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़ करके फारसीदा यानी फारसी पढ़ने वाले लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंसीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। किसके पिता? मुंशी बंसीधर के। और वो समझाने लगे, क्या समझाने लगे? कि बेटा घर की दुर्दशा, दुर उपसर्ग है और दशा मूल शब्द है। दुर यानी बुरा, कि बुरी दशा आप देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। इसका तात्पर्य क्या है? यानी उनमें बढ़ोतरी होती चली जा रही है। मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ। ये मुहावरा है, कगारे का वृक्ष होना यानी मृत्यु के नज़दीक होना। न मालूम कब गिर पड़ूँ, अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, यानी घर के कर्ता धर्ता आप ही हो। नौकरी में ओहदे यानी पद की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है। पीर का मज़ार क्या? यानी किसी सैयद की जो कब्र होती है ना, उसको बोलते हैं। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, यानी कब्र से कोई मतलब नहीं है। निगाह मनुष्य की चढ़ावे पर और चादर पर होनी चाहिए। नौकरी पर और उसकी जो ऊपर की आमदनी है उस पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। देखिए, मासिक वेतन को किसकी संज्ञा दी गई है? पूर्णिमा के चांद के समान। जैसे पूर्णमासी का चांद एक दिन पूरा दिखाई देता है और उसके बाद धीरे धीरे सारा घट जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जैसे झरना बहता रहता है, पानी इकट्ठा होता रहता है, उससे हमेशा प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती, लेकिन ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। बरकत होना यानी लाभ होना। बरकत का अर्थ क्या है? लाभ होना। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है। विवेक कहते हैं सोचने समझने की क्षमता। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। जो व्यक्ति गरज वाला होता है, जिस व्यक्ति की ज़रूरत होती है, उसके साथ हम कठोरता कर सकते हैं, लेकिन जिसकी ज़रूरत नहीं है उसके साथ कठोरता नहीं कर सकते। ये सिखाना चाहता है। बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, सोच लो, समझ लो, यह मेरे जीवन भर की कमाई है। तो आप सुनिए बेटा, बंसीधर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके अब नौकरी की तलाश में है, और जब वो घर से बाहर निकलता है तो उसके पिता उसको कई प्रकार की दुनियादारी की बातें सिखाते हैं कि बेटा, हमारी जो बेटियां हैं वो घास फूस की तरह बढ़ रही हैं और वो घर में कई हैं। इसके साथ साथ घर की जो स्थिति है वो बड़ी ख़राब है, गरीबी में हम जीवन यापन कर रहे हैं। इस प्रकार की नौकरी ढूंढना जिसमें ऊपर ही आय होती हो, और जो मासिक वेतन है वो पूर्णमासी का चांद है, एक दिन समाप्त हो जाता है। ऊपरी आय जो है वो बहता हुआ स्रोत है, उससे प्यास बुझती है। हमें हमारी जो नज़र है उसको चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार की बातें समझाते हुए साथ ही साथ उसने ये भी समझाया कि जब भी यदि तुम्हारी इस प्रकार की कोई सर्विस लग जाती है जहाँ पर ऊपरी आय होती हो, तो उस समय भी तुम्हें विवेक से काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे? कि पहले मनुष्य को पहचानना चाहिए कि ये ज़रूरतमंद है या नहीं है। यदि वो ज़रूरतमंद वाला है, गरज वाला है,
तो उसके साथ सख्ती रखनी चाहिए, और गरज वाला नहीं है तो सख्ती नहीं रखनी चाहिए। जो दे वो ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, कल फिर पढ़ेंगे। जय श्री राम।